नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 अगस्त 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ऐप के अंदर है जो मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 31वें मथुरा दास माथुर अवार्ड में सीनियर वर्ग में है जो किसे दिया गया है। 31वें मथुरा दास माथुर अवार्ड में है जो सीनियर वर्ग में अवार्ड है जो साथियों 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में है जो साथियों किसे दिया गया है तो अभिजीत तोमर को। ये साथियों किससे संबंधित है? क्रिकेट से साथियों ये संबंधित होते हैं मथुरा दास माथुर अवार्ड। इसके अंदर साथियों सीनियर वर्ग का अभिजीत तोमर को दिया गया है। कौन से क्रम का है? 31वें। ये देखिए 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर और जूनियर वर्ग में रोहन राजवर व सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं जो चुने गए हैं। तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर साथियों आजकल तो बहुत पुराना पूछा जाने लगा, लेकिन अभी का जो पूछा जाएगा उसमें ये आपसे पूछा जाएंगे। सीनियर वर्ग अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग रोहन राजभर व सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को चुना गया है। वर्ष 2023-24 में अंडर 16 में उदीयमान खिलाड़ी के रूप में अभय शर्मा को भी स्पेशल अवार्ड से हैं जो सम्मानित किया जाएगा। पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने राजस्थान के खिलाड़ियों की वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर सर्वसहमति से चयन किया जाता है साथियों इनके लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि इनकी जो समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पूर्व रणजी खिलाड़ी कौन है? वेद आहूजा। ये याद रखिएगा साथियों। डीप अगर क्वेश्चन बनेगा आज के समय का तो आंसर आपका रहेगा कौन है? वेद आहूजा। और तीनों नाम कौन से? अभिजीत तोमर, रोहन राजभर और रजत बघेल। ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों अपने बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ककोर कम्पिट नेशनल इवेंटिंग 2024 में प्रदेश की ज्योति ने कौन सा पदक है जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों गोल्ड जीता है। ये घुड़सवारी से संबंधित साथियों एक प्रतियोगिता होती है। ये देखिए एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कंकोर कम्पिट नेशनल इवेंटिंग 2024 में जयपुर की ज्योति ने प्री नोविस इवेंटिंग में अपने घोड़े आयरिश अमीगो के साथ गोल्ड जीता है। इसके साथ ही टीम सागर अकादमी से मानवेंद्र सिंह और महेश राज ने भी इसमें गोल्ड हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के क्लब्स, आर्मी और बीएसएफ, राजस्थान पुलिस की टीमों ने भी भाग लिया। ज्योति सागर है जो साथियों इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर में घुड़सवारी की ट्रेनिंग ले रही है। और प्रतियोगिता है जो साथियों 21 से 24 अगस्त तक आयोजित की गई थी। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ज्योति है जो इकलौती लड़की यानी महिला थी। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है इनका संबंध है जयपुर से है जो रहने वाला है। कंकोर कम्पिट नेशनल इवेंटिंग 2024 में प्रदेश की ज्योति ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड इन्होंने अपने नाम में किया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो महावीर सैनी साथियों। हमने पहले भी पढ़ा था साथियों इनको 2023 का गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है। और इनको साथियों जो पेरिस पैरा ओलंपिक हैं उनके अंदर जो भारतीय दल है साथियों उसके अंदर जो एथलेटिक्स की टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है। किसका? जो एथलेटिक्स की टीम है साथियों उसका कोच नियुक्त किया गया है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों सीधा का सीधा पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा साथियों, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध किसे चुना गया? रवनीत सिंह बिट्टू को। किसको चुना गया है? ये क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध किसे चुना गया? रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। उनके सामने साथियों है जो कोई भी उम्मीदवार नहीं आया था, जिसके चलते साथियों इनको हाल ही के अंदर है जो निर्विरोध है जो
उम्मीदवार राज्यसभा से चुन लिया गया किसे, रवनीत सिंह बिट्टू को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला, और आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध किसे चुना गया, रवनीत सिंह बिट्टू को है जो चुना गया है। इनके सामने कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार है जो साथियों खड़ा नहीं किया था, और ये चुने जा चुके हैं। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस अभियान को लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जो वृक्षारोपण महाअभियान साथियों 7 अगस्त को है जो चलाया गया था, जिसके तहत साथियों जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, और इसके अलावा साथियों एक पेड़ माँ के नाम के जो अभियान था उसके तहत है जो साथियों है जो जितने भी पौधे लगाए गए थे उसको है जो साथियों इसमें शामिल किया गया था लंदन ऑफ वर्ल्ड लंदन बुक ऑफ बोर्ड में शामिल किया गया था साथियों, लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है जो साथियों से इसको शामिल किया गया था। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सीधा का सीधा कई बार पूछे लिया जाता है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें साथियों जो वृक्षारोपण और पर्यावरण से संबंधित जो पहल होती है उसके अंदर है जो साथियों है जो इस प्रकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे लिए जाते हैं, तो ये सभी चीजें आपको यादें रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के किस आईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, तो ई सेवा त्वरित ऐप का साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली वर्ष समापन समारोह में है जो साथियों ये शामिल हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पीएम मोदी साथियों जो राजस्थान हाईकोर्ट का स्थापना दिवस पर जुबली वर्ष मना रहा था राजस्थान हाईकोर्ट है अपने स्थापना वर्ष की, उसमें साथियों जो समापन समारोह था उसमें आए थे। राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने साथियों हाईकोर्ट परिसर स्थित म्यूजियम का उद्घाटन किया और ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने साथियों हाईकोर्ट परिसर स्थित म्यूजियम का उद्घाटन किया और ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप है जो लॉन्च किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं कि पीएम मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के किस आईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, ई सेवा त्वरित जो ऐप है साथियों उसका है जो शुभारंभ है जो पीएम मोदी जी के द्वारा है जो किया गया था। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और समापन समारोह में है जो साथियों पीएम मोदी जी भी आए थे, तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी। अब अपने साथियों क्या देखते हैं सूझत सार। पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर स्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे, राज्यपाल का साथी ये स्टेटमेंट रहा है। राज्यपाल जी ने कहा है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको चुनकर वहां पर साथियों है जो विद्यालय खोले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुधरेगी सड़कों की हालत, 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा मेंटेनेंस कैंपेन, ये दिशा निर्देश दिए हैं साथियों। उप मुख्यमंत्री कौन है, दिया कुमारी जी के द्वारा साथियों ये दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन विकास की असीम संभावना है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है साथियों कि राजस्थान के अंदर है जो पर्यटन से संबंधित है जो लगातार इस पर सरकार कार्य करेगी और लगातार सरकार इस पर कार्य करेगी जिससे साथियों ज्यादा से ज्यादा पर्यटन आएंगे, तो है जो साथियों जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी सुधार होगा। 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है जो साथियों आज से है जो 2 दिवसीय होगी, 29 व 30 अगस्त को है जो जयपुर के अंदर आयोजित की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है जो साथियों है जो 29 व 30 अगस्त को होने जा रही है। हेड कांस्टेबल आत्महत्या प्रकरण में एसआईटी करेगी जांच, मुख्यमंत्री साथियों बाबूलाल बेरवा हेड कांस्टेबल की आत्महत्या प्रकरण एक अत्यंत दुखद घटना हुई है साथियों, उसके अंदर उन्होंने बताया कि उसके लिए है जो साथियों है जो एसआईटी की गठित एसआईटी है जो जांच करेगी। इसके अंदर साथियों बताया गया कि अपने कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि इस प्रकरण में विधायक श्री लालाराम, श्री राम अवतार, श्री राधेश्याम जी और विक्रम बंसीवाल तथा जयपुर पुलिस आयुक्त व अन्य पुलिस अधिकारियों ने दिवंगत के परिजनों के साथ वार्ता की। इस प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाएगा। दिवंगत हेड कांस्टेबल के पुत्र को शीघ्र ही राजकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी, जयपुर सुविधा पर यह नियुक्ति है जो दी जाएगी साथियों।
आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम है आपको करना है। व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए साथियों। टेलीग्राम है जो भारत में कभी भी सरकार के द्वारा है जो साथियों अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है, जिससे आपको डेली है जो साथियों पीडीएफ है मिलती रहे। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। धन्यवाद।